फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस किताब से हमें पता चलता है कि हार असल में क्या है और इससे क्रिएटिव तरीके से कैसे निपटे जो आपको सफलता हासिल करने में मदद करेगा। इस किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस किताब को 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है ताकि आप इस किताब को आसानी से समझ सकें। इन 5 पॉइंट्स के अंदर भी कुछ सब पॉइंट्स हैं जिनमें हारने के कारण और उनका सल्यूशन दिया गया है, जिससे आप प्रैक्टिस करके अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे बने रहें और चैनल पर नए हैं तो लैडर अप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली नई वीडियो को मिस ना करें सके। और यदि आपको यह बुक समरी पसंद आए और यदि आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो किताब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पार्ट 1 से पार्ट 1 है, आपकी फेलियर की परिभाषा क्या है। फेलियर का सीधा मतलब यह है कि जब आप किसी घटना से कुछ सीखने में फेल हो जाते हैं तो वह आपका फेलियर है। अगर आप लगातार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और नई चीजों को अपनाते हैं या आजमाते हैं तो आप हमेशा कुछ नया सीखेंगे और यह आपको मजबूत बनाएगा और आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने में मदद करेगा। इसी तरह पार्ट 2 है 7 तरह के फेलियर और उन्हें कैसे संभालें। फेलियर 1 है एक फेलियर से डील करना जिसे आप रोक नहीं सकते। पहला, माइनर तरह का फेलियर वह है जिसे आप रोक नहीं सकते हैं, पर इसे बेहतर तरीके से संभालने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पावरफुल अप्रोच स्टोस जम यानी कि वैराग्य की फिलॉसफी को अपनाना है। मतलब अगर कुछ आपके कंट्रोल से बाहर है तो आपको इसे स्वीकार करने और आगे बढ़ने की जरूरत है। इसको सॉल्व करने के लिए एक एक्सरसाइज बताई गई है बुक में कि अनकंफर्ट बदलाव को स्वीकार करें और अपनी भावनाओं को न टालते हुए उन्हें समझें और उनके साथ संघर्ष करें। जानबूझकर अनकंफर्टेबल बदलाव को अपनाने का अभ्यास करें और खुद को याद दिलाएं कि कुछ चीजें हैं जो आपके बस में नहीं हो सकती हैं। दूसरी एक्सरसाइज बताई गई है, याद रखें कि सब कुछ टेम्पररी है। इस दर्शन को अपनाने से आपको 2 तरह से मदद मिल सकती है। आप चीजों को हल्के में लेना बंद कर देंगे और उन्हें बनाए रखने के लिए ज्यादा कोशिश करेंगे और आप चोट से डील करने में बेहतर हो जाएंगे। दूसरे तरह का फेलियर है अनरियलिटी का करें कि चीजें शायद ही कभी प्लानिंग के मुताबिक होती हैं। आपको अपने गोल तक पहुंचने में आपकी उम्मीद से ज्यादा समय भी लग सकता है और आप शायद कम समय में जो हासिल कर सकते हैं उसे कम आंक, इसीलिए सब्र रखें। तीसरे तरह का फेलियर है ध्यान की कमी के कारण फेलियर से निपटना। जब भी आप कई अलग अलग गोल्स पर अपना ध्यान लगाते हैं तो आप अपने परफॉर्मेंस में रुकावट डालेंगे। यह आपको तेजी से फेलियर की ओर ले जाएगा क्योंकि कम जरूरी ऑब्जेक्टिव्स को छोड़े बिना जरूरी गोल्स तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। इस तरह की फेलियर से बचने के लिए बड़े गोल्स को प्रायोरिटी दें और अपनी ज्यादातर स्ट्रेटजी उन्हें पूरा करने में लगाएं। सफलता के लिए अपना ध्यान सीमित करना जरूरी है। बोरियत को गले लगाएं और उन चीजों से चिपके रहे जो आपके लिए अच्छा काम कर रही हैं, भले ही वे अब उतनी रोमांचक ना हो जितनी शुरुआत में थी। इसके लिए एक्सरसाइज है एक्सट्रीम फोकस पर ध्यान दें। उस गोल के सार पर ध्यान दें जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं। चौथा फेलियर है डर से प्रेरित फेलियर से निपटना। फेलियर डर से ही ड्राइव होता है। इसे अनजान डर, रिजेक्शन का डर, अपनी पहचान खोने का डर और रिश्ते खोने के डर में बांटा जा सकता है। अनजान डर और रिजेक्शन के डर से निपटने के दौरान इसे रोकने का अकेला तरीका यह है कि आप अपने आप को उन मुश्किल और अनकंफर्टेबल सर्कमस्टेंसेस में डालें जिनमें आप अनजान या रिजेक्शन का सामना करते हैं। जितनी बार आप इसे करेंगे, आप इसके साथ उतने ही फ्रेंडली होते जाएंगे। जब आप अपनी पहचान खोने के डर से फेल हो जाते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जिंदगी के कुछ नेगेटिव पहलू होते हैं जिनका कारण आप खुद को मानते हैं। अगर आप मोटापे, गरीबी, शर्मीलापन या किसी और नेगेटिव लक्षण को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं तो उन्हें बाहर फेंकना डरावना और इनकन्वीनियंट है। लेकिन आपको महसूस करना होगा कि जिंदगी ही विकास है। जितनी जल्दी आप उन बुरी चीजों से छुटकारा पालेंगे, आपकी जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। आखिर में लोगों को डर है कि जब वे काम करना शुरू करेंगे या अपने एडवेंचर गोल्स तक पहुंचेंगे तो वे कनेक्शन खो देंगे। ये डर बेबुनियाद नहीं है। कुछ लोग
आपकी कोशिशों को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खतरा मानेंगे। सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो इस तरह का बिहेव नहीं करते हैं और एक्टिव रूप से आपके गोल तक पहुंचने में आपकी मदद करते हैं। फेलियर 5 है आत्म तोड़फोड़ के कारण से निपटना। आत्म तोड़फोड़ के कारण होने वाला फेलियर है जब आप किसी इंसान में अपने डर का डटकर सामना करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है या भरोसा नहीं होता है कि वे किसी दिए गए गोल को हासिल कर सकते हैं, या एक इंसान के रूप में अपनी वैल्यू पर भरोसा नहीं करते हैं, तो वे अपने कोशिशों के साथ कंप्रोमाइज करने लगते हैं। यह बिहेवियर आमतौर पर ऐसे बहाने या सर्कमस्टेंसेस बनाकर आते हैं जो फेलियर या इनएक्शन की ओर ले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान अनजाने में किसी वजह से देर से जागना पसंद करेगा ताकि वे जॉब के इंटरव्यू के दौरान थके हुए दिख सके और सफलता की पॉसिबिलिटी कम कर सके। फिर अगर वे फेल हो जाते हैं तो सोचते हैं कि मुझे यह नौकरी इसीलिए नहीं मिली क्योंकि मुझे देर तक उठना पड़ा। इस तरह की बातें कहकर वे अपने ईगो को डिफेंड करते हैं। इसके लिए एक एक्सरसाइज दी गई है, अपने डिफेंसिव पेसिमिज्म की एक्सरसाइज करें। इस तरह के फेलियर से निपटने का पहला कदम अपने गोल पर भरोसा करना। अगर आप अपने आप में भरोसा नहीं बना सकते हैं तो यह भरोसा बनाएं कि आप जिस गोल का पीछा कर रहे हैं वह कुछ ऐसा है जिसे आपको जरूर हासिल करना चाहिए। यह आपको इसे पूरा करने के लिए आपकी कैपेबिलिटीज में ज्यादा मजबूत भरोसा बनाने में मदद करेगा। दूसरा कदम सेल्फ डिसेबिलिटी की स्ट्रेटजी को कुछ ज्यादा इफेक्टिव तरीके से बदलना है। डिफेंसिव, पेसिमिस्टिक, नेगेटिव रिजल्ट्स की कल्पना करने हैं और हर पॉसिबल चैलेंज के लिए खुद को तैयार करते हैं। नतीजा उन्हें कम चिंता होती है और वे बेहतर परफॉर्म करते हैं। एक डिफेंसिव पेसिमिज्म बनने के लिए अपनी चिंताओं को एक एक करके देखें और उन्हें मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजी बनाएं। दूसरी ओर स्ट्रेटेजिक ऑप्टिमिस्ट मानते हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी और इससे उन्हें अपनी चिंता करने और हाई लेवल पर परफॉर्म करने में मदद मिलती है। ज्यादा आशावादी बनने के लिए अपने जीवन में हर फेलियर और सफलता के लिए पर्सनल जिम्मेदारी का दावा करते हुए अपने कंट्रोल को बदलें। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाते हुए अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाएं और नेगेटिव घटनाओं को बहाने के बजाय सबक में बदलने के लिए उन्हें फिर से देखें कि आप फेल क्यों हो जाते हैं। आखिर में एक काल्पनिक दुनिया में जाएं जिसका मतलब है इस भरोसे को अपनाना कि आगे बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। सफलता तक पहुंचने के लिए जरूरी लिमिट के बारे में रियलिस्टिक बने उस सामाजिक प्रोग्रामिंग का रेजिस्टेंस करें जो आपको एवरेज रहने के लिए कहता है। जब भी आप अपने दिल की गहराई में महसूस करें कि आप सही हैं तो आपको रोकने वाली सभी चीजों के खिलाफ जाने की हिम्मत रखें। छठवें तरीके का फेलियर बेसब्री के कारण होता है। निपटना। लोग अक्सर इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वे बेसब्र होते हैं। स्लो प्रोग्रेस से निराश होकर वे या तो हार मान लेते हैं या वे एक अनस्टेबल पेस तय कर लेते हैं। दोनों ही मामले में कामयाबी की तुलना में फेलियर की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप अक्सर इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि धीमी प्रोग्रेस आपको डिस्कस करती है, तो गोल तक पहुंचने पर ध्यान करें, न कि सिर्फ एक टी टाइम लिमिट के अंदर उस तक पहुंचने पर। टाइम लिमिट आपकी जिंदगी को डायरेक्ट नहीं कर सकती। सावधान रहें कि दूसरों से अपनी तुलना ना करें या गुस्सा ना हो कि आप फेल हो जाते हैं जबकि दूसरे जीत जाते हैं। हो सकता है कि आप एक चीज में दूसरे की तरह अच्छे नहीं हो, लेकिन किसी और चीज में उनसे बेहतर परफॉर्म करें। लंबे समय में आपके पास उन लोगों से बेहतर परफॉर्म करने की एक ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसलिए अपने टैलेंट को हल्के मना लें। अगर आप इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए इतने बेचैन हैं कि आप एक टकाऊ डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते या अपना नहीं पाते, तो स्प्रिंट और मैराथन के बीच के फर्क को समझें। एक नए गोल के साथ शुरुआती स्पीड हासिल करने के लिए एक ब्रीफ स्प्रिंट बेहतर मददगार साबित हो सकती है। इसके लिए रोज के गोल डिसाइड करें और उन्हें हासिल करने पर ध्यान लगाएं। इससे आपको एक निश्चित समय के बाद आपको ज्यादा टकाऊ डेली रूटीन बनाने में काफी मदद मिलेगी। इससे आप उन बड़े गोल्स के लिए जिन्हें हासिल करने में सालों लगते हैं, उनकी अच्छी तरह प्लानिंग कर सकेंगे, क्योंकि रोजाना और लगातार किए गए छोटे छोटे कदम एक्सीडेंट्स और रिस्क से बेहतर होते हैं। सातवें तरीके का फेलियर है
सेल्फ लाइसेंसिंग के कारण फेलियर से निपटना। सेल्फ लाइसेंसिंग एक ऐसी चीज है जिसमें एक अच्छे बिहेवियर वाले इंसान के नेगेटिव बिहेवियर में शामिल होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, जैसे वजन घटाना। ऐसे में ध्यान दें कि आप एक्सरसाइज के बाद क्या खाते हैं। वर्कआउट के दौरान ज्यादा कैलोरी वाले फूड को बहुत ज्यादा ना खा लें। कभी कभी लोग इसे जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, जिससे एक्सरसाइज उनके वजन को घटाने के बजाय वजन बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन करने लगती है। जब हेल्थ की बात आती है तो हेल्दी खानों के बारे में आंख बंद करके यकीन ना करें। लें सिर्फ इसीलिए कि खाना किसी हेल्दी लेबल के साथ आता है, इसका मतलब यह नहीं कि यह असल में आपके लिए हेल्दी है। इसीलिए वही खाएं जिससे आपको सच में हेल्दी रहने में मदद मिल सके। फाइनेंस में इस बात के लिए जागरूक रहें कि जब भी आप एक अच्छा फाइनेंशियल फैसला लेते हैं तो आप बेमतलब खरीद को ना कह रहे होते हैं। इसलिए पैसे बचाने और कमाने के लिए होशियार रहें। एक स्मार्ट खरीदार बनने के लिए उन चीजों का स्टॉक ना करें जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है। अपनी इनकम का कम से कम एक छोटा सा हिस्सा बचाने के लिए हर महीने उसे ऑटोमेटिक सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करें। अपने क्रेडिट कार्ड पर कम खर्च के लिमिट तय करें। अपने उन फैसलों पर अपनी तारीफ करें जिन्हें लेने से आपने अपनी हेल्थ और इमेज में प्रोग्रेस की है, जैसे कि चॉकलेट खाने की बजाय एक हेल्दी सलाद खाना, आलस करने के बजाय एक्सरसाइज करना, आपको जितनी कैलोरी की जरूरत है उतनी कैलोरी खाना। किताब का पार्ट 2 है सक्सेस फ्रेंडली माइंडसेट डेवलप करने और माइंडसेट रखने के लिए 5 रूल्स और प्रैक्टिसेस। रूल नंबर 1 है आपको अपनी जिंदगी में मुश्किल तरीके से जीना चाहिए और लगातार अनसर्टेनिटीज की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप डर और अनसर्टेनिटीज फर्टियर सिचुएशन से बचने के बजाय उससे लड़े। हालांकि हमेशा ऐसी सिचुएशन में खुद को रखना मजेदार नहीं होता है, लेकिन यह आपकी जिंदगी में ज्यादा सफलता को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे अच्छे तरीकों में से एक होता है। इसके लिए एक्सरसाइज दी गई है। जिंदगी को मुश्किल तरीके से जीना, हफ्ते में कम से कम एक बार अनकंफर्टेबल या डरावने सिचुएशन में खुद को डालने की कोशिश करें। यह आपको मजबूत करने में मदद करता है और आपको किसी भी अनएक्सपेक्टेड मुसीबत को शांति से संभालने के लिए तैयार करता है। अगली बार जब आप किसी चीज के बारे में अनसर्टेन या डर महसूस करें तो अपने आप से कहें कि आपको इसे ठीक करने के लिए इसीलिए जरूरत है क्योंकि आप इससे डर रहे हैं। रूल नंबर 2 है कि आपको अपने ईगो को बीच की उंगली दिखानी चाहिए। जब आप कुछ नया सीख रहे हों तो शर्मिंदगी का डर आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। अगर आप बेवकूफ ना बनने के डर से फिर से कोशिश नहीं करते हैं तो आप असल में एक असफलता की राह पर जा रहे हैं। अपने फेलियर को सीरियस ना लें, इसके लिए एक्सरसाइज है दोबारा कोशिश करें। अगर आप कुछ नया सीखते समय बेवकूफ दिखने से बचकर अपने ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं तो अपने आप को ऐसी कई सिचुएशन में डालें और इस बारे में चिंता करने के बजाय कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बार फिर से कोशिश करें। रूल 3 है कि आपको खुद को सफलता के लिए काबिल महसूस करें। अगर आपको भरोसा नहीं है कि आप सफलता के लिए योग्य हैं तो आप अपनी कोशिशों को बर्बाद कर देंगे। अगर आप अपने डेवलपमेंट को लिमिट करते हैं कि कहीं आपके आगे बढ़ने से दूसरों को कोई तकलीफ पहुंचे, तो अपने आप को याद दिलाएं कि एक बेहतर इंसान बनने से आपको उनकी मदद करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेस मिल सकेंगे। अगर आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते हैं तो अपनी इंस्पिरेशन, स्ट्रेंथ, रिलेशनशिप और बाकी अच्छाइयों की एक लिस्ट बना लें जो आपके गोल को हासिल करने में आपकी मदद कर सके। फिर उन पिछली सिचुएशंस के बारे में सोचें जिन्हें आपने सॉल्व किया है और उनके लिए थैंकफुल रहे। ऐसा करने से आप महसूस करेंगे कि आप कामयाब बनने के लायक हैं। इसके लिए किताब में एक एक्सरसाइज दी गई है, संसाधनों के लिए खनन। यहाँ 3 बहुत असरदार सवाल दिए गए हैं जो आपको अपनी ताकत को पहचानने में मदद करेंगे और आपके दिमाग को ज्यादा क्रिएटिव तरीके से सोचने का आदेश देंगे। पहला है, अपने आप से पूछें क्या कारण है कि यह आपके लिए इतना जरूरी क्यों है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करें। इस सवाल का जवाब लिखने में जरूरी समय लें। आपके रीजन जितने मजबूत होंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को उतना ही बढ़ावा मिलेगा। अगला सवाल है, आपकी यूनिक स्ट्रेंथ या रिसोर्स क्या है जो आपको अपने गोल तक पहुंचने में मदद करेंगे। इसमें पर्सनल स्किल्स और क्वालिटीज के साथ साथ बाकी रिसोर्सेस
जो आपके ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में मदद कर सकते हैं, उन्हें लिखें। आपने अपने पिछले गोल को हासिल करने के लिए अपनी ताकत या रिसोर्सेस का इस्तेमाल कब और कैसे किया, उसके रीजंस की लिस्ट बनाने के बाद आप मजबूत क्यों महसूस कर रहे हैं। इसके जवाब में कुछ इस तरह की बातें लिख सकते हैं कि आप एक प्यार करने वाले व्यक्ति हैं, आप समय के पाबंद हैं, आपके पास ईमानदारी है और आप एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं या आप बड़ा सोचते हैं। इससे आप अपने सच्चे अंदरूनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को हासिल कर सकेंगे। जब भी आपको शक हो, अपनी लिस्ट को फिर से तब तक पढ़ें जब तक कि आप दोबारा से कॉन्फिडेंट ना महसूस करने लगे। रूल नंबर 4 है, आपको पर्सनल जिम्मेदारी लेनी होगी। अपनी हर सक्सेस और फेलियर के लिए पर्सनल जिम्मेदारी लेनी होगी। यह सभी सक्सेसफुल लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली स्पेशलिटी है। इसके लिए किताब में एक्सरसाइज दी गई है। जिम्मेदारी स्वीकार करना, इसके लिए इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें। पहले, एक्सपीरियंस के बारे में याद करें जिनसे आप निकल आए थे। अपनी कम से कम पिछले किसी एक फेलियर को याद करें जिसकी वजह आप बाहरी किसी फैक्टर को मानते हैं। तीसरे, उन ऑप्शंस को अपनाएं जो आपको प्रेजेंट और फ्यूचर में चैलेंजिंग रहने में योगदान करें। और आखिर में अपनी वोकैबुलरी से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है जैसे शब्द को हटा दें और इसके बदले मैं इसे कैसे कर सकता हूं को जोड़ें। रूल नंबर 5 है, आप जो चाहिए हैं उसे पहचानें और इसके बाद आगे बढ़ें। आप अपनी जिंदगी में जो चाहिए हैं उसे आपको पहचानना चाहिए और उसके पीछे जाना चाहिए। अपनी जिंदगी के बारे में साफ नजर रखने से आपको सही मौकों पर ध्यान देने और उनका फायदा उठाने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अवसरों का फायदा न उठाकर सफल नहीं बन सकेंगे और जिंदगी के बारे में अफसोस होगा। इसके लिए किताब में एक्सरसाइज दी गई है। एक विजन बनाएं, अपना खुद का एक विजन बनाएं कि आप अपनी पूरी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं और उन गोल्स की एक लिस्ट बनाएं जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं। इससे सही मौकों के सामने आने पर उन्हें पहचानने में मदद मिलेगी। अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मनी और पूरी जिंदगी को ध्यान में रखकर अपना विजन बोर्ड जरूर बनाएं। किताब का पार्ट 3 है, फेलियर से निपटने और बाउंस बैक करने के लिए 5 स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप है फेलियर को प्रोसेस करें। फेलियर से निपटने के लिए पहला स्टेप इसे प्रोसेस करना है। फेलियर आपको कमजोर महसूस कराता है और यह जिंदगी को चुभा भी यह इस हद तक हो सकता है। आप शायद रिजिग्नेशन देने की सोचे या बहुत ज्यादा उदास हो रहे हो। यह सब मामूली है और आपको इन भावनाओं को नकारना नहीं है। जब आप फेल होते हैं तो आप शायद शून्य हो जाते हैं, इससे इनकार करते हैं और इसकी वजह से होने वाली भावनाओं को दबा दें। ऐसे में कुछ लोग हैरान होते हैं और अगली बार सफल होने की आशा खो देते हैं। इसकी बजाय फेलियर से निपटने के लिए जो हुआ है उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। इंसान को इमोशनल डाइवर्सिटी की जरूरत होती है। फेलियर के बाद उदासी या डिस्कजमेंट आखिर में एक अलग स्टेट में बदल जाता है। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि यह गुस्से में बदल जाए। दूसरा स्टेप है अपने आप को माफ करें। फेलियर से निपटने के लिए दूसरा स्टेप खुद को माफ करना है। कुछ लोग जो फेलियर को एक्सपीरियंस करते हैं नफरत करना शुरू कर देते हैं, जबकि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको अपनी हार के लिए खुद को माफ करके अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस हासिल करना चाहिए। सेल्फ क्रिटिसिज्म को सेल्फ कंपैशन में बदलना सीखना फेलियर से निपटने और नए सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस हासिल करने के लिए जरूरी है। इसके लिए किताब में एक्सरसाइज दी गई है। अपने सबसे अच्छे दोस्त बने और अपने प्रति दयालुता बढ़ाने के 3 सबसे अच्छे तरीके हैं। यह इमेजिन करें कि आप किसी दोस्त को फेलियर से निपटने में मदद कर रहे हैं। इसके लिए आप एक लेटर लिख सकते हैं, जैसा लेटर आपका एक सबसे अच्छा दोस्त आपको उम्मीदों को जगाने के लिए लिख सकता है। अपनी सेल्फ क्रिटिकल आवाज सुनते समय उसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक में बदल दें या उन चीजों को करके खुद को न्यूट्रल करें जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं। स्टेप 3 है अपनी दशा बदलें फेलियर से निपटने के लिए। तीसरा स्टेप अपने इमोशनल स्टेट को बदलना है। फेलियर को सफलता में बदलने के लिए उस जैसे फैसले लें और उन पर डटे रहें। इससे बचने के लिए ऐसी एक्टिविटी में शामिल हों जो दिमाग को फेलियर से हटा देने में मदद करेगी, क्योंकि घर में रहने और फेलियर पर गुस्सा करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। स्टेप 4 है इससे सीखें। फेलियर से निपटने के लिए चौथा स्टेप है
अपने फेलियर से सीखें। लेना, इसे शुरू करने के लिए अपने फेलियर से सीखे गए लेसन्स की एक लिस्ट बनाएं। फिर एक ऐसा तरीका ढूंढने की कोशिश करें जो आपको अपना नजरिया बदलने और अगली कोशिश में सक्सेसफुल होने में मदद कर सके। फेलियर से जरूरी सबक की पहचान करने के लिए जितना आपको चाहिए उतना समय लें। अपने गोल पर काम करना फिर से शुरू करने के लिए फेलियर का एनालिसिस करने में कुछ दिन बिताएं। सिर्फ उसी कारण की वजह से फिर से फेल न होने से बेहतर होगा। इसलिए अपने जरूरी सबक को पहचानने और फिर से अपने गोल के लिए सही तरीके से काम करना शुरू करें। स्टेप 5 है, अपनी कोशिशों को फिर से शुरू करें। फेलियर से उभरने का 5वां और आखिरी स्टेप अपनी कोशिशों को फिर से शुरू करना है। यह पॉसिबल है कि आप यह महसूस करने पर कुछ शुरुआती रिलेक्टिविटी महसूस करेंगे कि आप वापस वहीं हैं जहां से आपने शुरुआत की थी, लेकिन जब आप पहली बार कुछ छोटी जीत हासिल कर लेंगे तो आपके फेलियर को जल्दी से खत्म करने में काफी मदद मिलेगी। फेलियर से निपटने के लिए आप इन 2 रास्तों में से एक को चुन सकते हैं। एक बड़े धमाके के साथ शुरू करें और एक एक्सट्रीम अप्रोच के साथ जल्दी नजर आने वाला रिजल्ट प्रोड्यूस करें, जैसे सुबह जल्दी उठने का गोल या अपने आप को धीरे धीरे एक डेली रूटीन में वापस लाने के लिए छोटे छोटे कदम। इसके लिए आप एक मुश्किल वर्कआउट के साथ अपने रूटीन को फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन शुरू में तो यह आसान होगा, पर कुछ समय बाद इसे लगातार करना मुश्किल बन सकता है। इसलिए एक बेहतर तरीका यह है कि एक ब्रीफ आसान सेशन के साथ शुरू करें और फिर धीरे धीरे अपने वर्कआउट को लंबा और मुश्किल बनाएं। दोनों अप्रोचेबल हैं, इसलिए आप वह चुनें जो आपको सही लगता है। आपकी सिचुएशंस के लिए सबसे अच्छा काम कौन सा रहेगा। किताब का पार्ट 4 है, चलते रहने के लिए स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए 3 मास्टर स्ट्रेटजी। पहली स्ट्रेटजी है, एक पैशन डेवलप करें। चलते रहने के लिए आपके पास एक लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन होना चाहिए। इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका एक लॉन्ग टर्म पैशन डेवलप करना है जो आपको चुनौतियों के बावजूद लगातार बने रहने के लिए इंस्पायर कर सके। जब आप लंबे समय तक काम करेंगे तो यह आपकी दिमाग शक्ति को बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। साथ ही आप खुद के साथ अच्छा महसूस करेंगे। एक ऐसा पैशन डेवलप करें जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर कदम उठाने के लिए मजबूर करे और ऐसा सपोर्ट दे सके जिन्हें आप बाकी गोल्स पर काम करते समय इंप्लीमेंट कर सके। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए यह एक पावरफुल मास्टर स्ट्रेटजी है। जब आप लंबे समय तक अपने आप को एक पैशन के लिए डेडिकेट करते हैं तो आप यह भी सीखेंगे कि कैसे ज्यादा मजबूत इच्छा शक्ति और एक काम के लिए मजबूत एथिक्स बनाए रखें। इसके लिए किताब में एक्सरसाइज दी गई है। खुद को डाइव करें, एक ऐसी चीज ढूंढें जिसके बारे में आप लंबे समय तक पैशनेट हो सके। यह आपको उन सिचुएशंस में जाने में मदद करेगा जिनमें आप अपनी दिमागी मजबूती को बढ़ा सकते हैं। ऐसे आइडियाज में सभी तरह के खेल, पब्लिकली बोलना, स्टैंड अप कॉमेडी, डांस या योगा और ट्रैवल शामिल हो सकता है। आइडियली आपके पैशन के लिए आपको लगातार कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखना चाहिए। इसके लिए लिखना, प्रोग्रामिंग, खाना पकाने या क्रिएटिव स्किल्स जैसे ड्राइंग, पेंटिंग या फोटोग्राफी भी अच्छे तरीके हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच करना। चलते रहने के लिए ताकत बनाने के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को अपनाना होगा। जब भी आप ऊंची उम्मीदें बनाते हैं और मानते हैं कि आप हार नहीं सकते, तो आप अपने आप को एक नॉकआउट जैसे निराशा के झटके के लिए तैयार करते हैं। जब आप इस बिहेवियर को बार बार दोहराते हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति के संसाधनों को तेजी से खत्म कर सकते हैं। इसके लिए किताब में एक एक्सरसाइज दी गई है। एक एक्सपेरिमेंट तैयार करें। एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बजट तैयार करें। रिसोर्सेस के एक स्पेसिफिक अमाउंट को चुनने जिसे आप इसके लिए डेडिकेट करेंगे, चाहे वह पैसा हो, समय हो या एनर्जी हो, और इसे तब तक चलाएं जब तक आपको कंक्रीट डाटा ना मिल जाए। तीसरी स्ट्रेटजी है रिजल्ट की परवाह किए बिना वैल्यू को ढूंढना, अक्सर चलते रहना मुश्किल होने का मेन कारण यह है आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वह बेकार है। यह समझ में आता है कि जब आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप निराश हो सकते हैं। यह नॉर्मल है, क्योंकि आखिर कौन कुछ ऐसा करना जारी रखेगा जो बेकार हो। यह लॉजिक अपने आप में समझ में आता है, लेकिन आपकी कोशिश शायद ही बेकार जाएगी।
यहाँ तक कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, तो आप जो कर रहे हैं उसमें लगभग हमेशा कुछ वैल्यू एड जरूर होती है। आपको इसकी पहचान करनी चाहिए। पहचान करने से आपको आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। जब आप अपनी कोशिशों को पूरी तरह से समय की बर्बादी मानते हैं, तो आप बिना किसी शक के निराश महसूस करेंगे और आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे। कोई भी अपना समय या एनर्जी उन चीजों पर बर्बाद नहीं करना चाहता जो कोई रिजल्ट नहीं देते हैं। इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपकी कोशिशें और उससे मिलने वाले रिजल्ट कीमती हैं। इसके लिए किताब में एक्सरसाइज दी गई है। वैल्यू के लिए काम करें। जब भी आप अपने आप को यह सोचते हुए देखें कि कुछ पूरी तरह से बेकार था, तो इसे एक्सपीरियंस करने के लिए धन्यवाद करें और निराश होने की बजाय देखें कि आपने अपनी तरफ से क्या वैल्यू दी है। किताब का 5वां पाठ है हार मानने के 4 कारण। पहला रीजन है, अगर यह आपके अनुकूल नहीं है तो इसे छोड़ दें। अगर आप किसी चीज का सिर्फ इसलिए पीछा कर रहे हैं क्योंकि समाज आपको ऐसा करने के लिए कहती है, जैसे कि कॉलेज जाना या किसी जॉब में काम करने के मामले में जिससे आप नफरत करते हैं, तो आप उन रिसोर्सेस को बर्बाद कर रहे होते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में किसी वैल्यूएबल चीज के लिए खर्च कर सकते थे। अगर आप अपने गोल को मुख्य रूप से रोजमर्रा की नेगेटिव भावनाओं से जोड़ते हैं, तो आपको ऐसा करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ऑब्जेक्टिव क्लियर आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक नहीं होता है। गलत गोल्स पर काम करने से न सिर्फ आप उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने में लगाए गए समय और एनर्जी को खो देते हैं, साथ ही यह खोए हुए मौकों और मिसमैनेज्ड रिसोर्सेस का भी अफसोस करना पड़ सकता है। ऐसा करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि आप सिर्फ अपने समय और एनर्जी को बर्बाद करेंगे। इसलिए वह चीज कभी ना करें जिसे करना आपको पसंद नहीं है। दूसरा रीजन है, अगर आप अपने मनचाहे परफॉर्मेंस या अचीवमेंट के लेवल को हासिल नहीं करते हैं, तो हार मान लें और अपना गोल तय करते समय इस बात को डिफाइन करें। आप अपनी कोशिशों से सेटिस्फाइड महसूस करने के लिए अचीवमेंट के किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस अचीवमेंट से कम है, तो या तो अपनी कोशिशों को बढ़ाएं या आपको हार मान लेनी चाहिए। अगर आप अपने गोल में इन्वेस्ट किए गए सही टाइम और बाकी संसाधनों के बाद अपने हासिल किए गए नतीजे से डिससेटिस्फाइड हैं और आपको सुधार की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आएगी, और ऐसे में आपको कुछ और ऐसा ढूंढना चाहिए जिसमें आप बेहतर हैं। जब आप अपने हासिल किए गए रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो हार मानने या इसे जारी रखने का फैसला आपकी उम्मीदों को मैनेज करने के लिए आपके सामने आता है। अगर आप अपनी उम्मीदों को कम करके अच्छा महसूस कर सकते हैं, तो रुकने की जरूरत नहीं है, बस चलते रहें। लेकिन अगर आप लो स्टैंडर्ड को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो इन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। ऐसे में अगर आपको ऐसे रिजल्ट नहीं मिलते हैं जिनकी आपने इच्छा की थी, तो आपको हार मान लेनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। तीसरा रीजन है, अगर आप सिर्फ डूबते हुए खर्चों के कारण चल रहे हैं, तो हार मान लें। इकोनॉमिक्स और बिजनेस में एक शंख कॉस्ट व कॉस्ट होती है जिसे आप पहले ही खर्च कर चुके हैं और दोबारा हासिल नहीं कर सकते। जैसे अगर आप एक नॉन रिफंडेबल मूवी टिकट खरीदते हैं, तो यह एक कॉस्ट है। अगर आप अब फिल्म देखना नहीं चाहते हैं, तो एक लॉजिकल ऑप्शन यह होगा कि आप थिएटर ना जाएं। अगर आप जाते हैं, तो आपको 2 बार नुकसान होगा, टिकट पर खर्च किए गए पैसे को खोने और समय बर्बाद करने पर। आप ऐसी फिल्म देखने से अच्छा कुछ ज्यादा खुशी वाला काम कर सकते थे। जिंदगी तब तक अच्छी होती है जब तक आप अपने ऑब्जेक्ट की परवाह करते हैं। अगर आप अपने गोल का पीछा सिर्फ कॉस्ट के कारण कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो कॉस्ट आप पहले ही खर्च कर चुके हैं, वह आपको वापस नहीं मिल सकती। इसलिए आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए और उससे सीखकर अगली बार उस तरह के खर्चों से बचना चाहिए। चौथा रीजन है, अगर आप लगातार कैचअप करने से खेल रहे हैं, तो हार मान लें। अगर आप अपने गोल के साथ लगातार पीछे रह जाते हैं, तो शायद आप जिस गोल का पीछा कर रहे हैं वह आपके लिए उतना जरूरी नहीं है जितना आपको लगता है, या फिर आपको इस ऑब्जेक्टिव के लिए समय निकालने के लिए बाकी गोल्स को छोड़ देना चाहिए। अगर आप अपने गोल के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन आपको बाकी काम के लिए समय मिल जाता है, तो यह इस बात का शाइन देता है कि आपकी इंस्पिरेशन काफी मजबूत नहीं है या आपका ऑब्जेक्टिव
अब आपके लिए आपकी प्रायोरिटी नहीं रहा है। अगर आप अपने गोल पर काम करना चाहते हैं लेकिन बाकी चीजें लगातार आपका ध्यान भटका रही हैं, तो आपको अपने जरूरी गोल के लिए समय निकालने के लिए उन चीजों को छोड़ना होगा जो आपका ध्यान भटका रही होती हैं। जिस तरह एक साथ कई काम करने की कोशिश करने से आपका परफॉर्मेंस कम हो जाता है, उसी तरह बहुत से गोल्स का पीछा करने से भी आपका परफॉर्मेंस कम हो जाता है। अगर आप लगातार अपने गोल के साथ कैचअप खेल रहे हैं, अगर आप बाकी चीजों के लिए समय निकाल सकते हैं लेकिन शायद ही कभी अपने जरूरी गोल के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो शायद अब आप उस गोल की परवाह नहीं करते हैं जैसा आप पहले करते थे, और तो आपके लिए यह बेहतर हो सकता है कि आप उस गोल के लिए हार मान लें। अगर आप कुछ कम जरूरी गोल्स को छोड़ देते हैं और अपने मेन पर्पस पर ज्यादा ध्यान फोकस करते हैं, तो आप जरूरी गोल्स को हासिल कर सकेंगे। तो यह थी कुछ लर्निंग्स जो हमें फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस बाय मार्टिन मडोज की किताब ने सिखाए हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो किताब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से आप इस किताब को खरीद सकते हैं। धन्यवाद।